तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है एंड वरुण, जिस तरह से मूड माहौल लग रहा है यूएस के बाजारों से, वो तो कमजोरी के संकेत दिखा रहे हैं, पर हमारे बाजारों में शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल ही फेरबदल हुआ। डेफिनेटली। तो शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन हमारे बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा था और खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन जो यूएस में हुआ है वो दिक्कत की बात है, क्योंकि जब हमारे मार्केट बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ऊपर थे और उसके बाद डाउ जोन्स का हाल देखिए, 365 पॉइंट गिर के वहाँ पे बंद हुआ है। तो वो एक दिक्कत की बात है और शायद यही आज इसका इम्पैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रहा है, जहाँ पे करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी शुरुआती ट्रेंड्स बता रहा है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई है कि नैस्डैक में उस तरह की गिरावट नहीं हुई है। उसके 2 दिन पहले अगर आप देखते लगातार नैस्डैक गिरा था, यहाँ नैस्डैक में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली है। तो यूएस से एक्चुअली आप देखेंगे तो जो ओवरऑल संकेत है थोड़े मिक्स से मुझे नजर आ रहे हैं, कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि क्या होगा। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स वहाँ पे भी एक बार नजर डालेंगे कि किस तरह का कारोबार वहाँ पे देखने मिल रहा है। तो दोनों के दोनों हरे निशान में है और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। तो आज मेरे ख्याल से कुशल ग्लोबल क्यूज थोड़ा इम्पैक्ट करेंगे, बाकी आपके नतीजे हैं जिसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और कितने नतीजे आए ओवर द वीकेंड, मेरे ख्याल से 15-16 नतीजे थे एफएनओ के ही, एफएनओ निफ्टी मिला के, उनका इम्पैक्ट आपको आज देखने मिलेगा, तो वहाँ पे नज़र होगी। लेकिन कुछ ओवर द वीकेंड एक्चुअली मैंने यूएस मार्केट देखा भी नहीं था, सही कहूँ आपको तो फ्राइडे को देखा था, उसके बाद छोड़ दिया था। पूरा का पूरा मूड कल के इंडिया इंग्लैंड मैच में था। 3 गुना लगान वसूल कर चुके हम इस तरह से आ रहा है। बहुत अच्छा मैच था, बहुत मजा आया कल देखने के लिए। बहुत शानदार जीत रही वरुण, और सोचा नहीं था कि इस हिसाब से हम जीतेंगे और अपने आप में एक तरह का कीर्तिमान जो हमारे बॉलर्स ने भी किया। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा ने तो काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा था, पर बॉलर्स की तरफ से जिस तरह का टीम प्ले रहा वो काफ़ी शानदार था। डेफिनेटली। तो टीम प्ले काफ़ी बेहतर था कल, तो आपको मज़ा आया ही होगा इंडिया इंग्लैंड मैच में। लेकिन अब आ चुका है ट्रेडिंग का मौका, तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग के साथ और 20 दमदार आइडियाज हम आपको बताने वाले हैं। पहला स्टॉक बताता हूँ कुशल, वैसे तो मेरे टीम में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे ना तो नतीजे और खबरें ही है, सबके सब वही है। खरीदारी है, बिकवाली है, दोनों है। खरीदारी भी है, बिकवाली भी है। तो पहले तो कैश का हमारा मैंडेटरी बाय कॉल होता है, तो वो खरीदारी का कॉल है जुपिटर वैगन। यहाँ पे खरीदारी करना है 320 के लक्ष्य के लिए। 303 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा इस काउंटर में। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यूज़ दुगना हो चुके हैं, 417 से 879 करोड़। एबिटा 2.5 गुना हो चुका है, 49.6 करोड़ से 121 करोड़। मार्जिन 13% से बढ़ के 13.7%। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 3.5 गुना हो चुका है, 24 करोड़ से बढ़ के 82 करोड़। तो इन नंबर्स के बलबूते आज हो सकता है कि जुपिटर वैगन में आपको तेज़ी देखने मिले। 320 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 4% चल चुका है। इसके लिए स्टॉप लॉस भी आपको रखना है 303 का, काफ़ी स्ट्रिक्ट, और इसमें सर्किट लेवल वैसे भी 5% का है, तो उससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं। इसके लिए मैंने 4% के आपको यहाँ पर टारगेट दिए है। 320 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल वरुण, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आए हैं जुपिटर वैगन्स के। ऑफ कोर्स उस वजह से आज यहाँ पर एक्शन देखने को आपको वापस से मिल सकता है। चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर करके चल रही है खरीदारी। रीजन बीइंग नंबर्स यहाँ पर भी आते हुए दिखे हैं और काफ़ी शानदार नंबर्स आए हैं। 16.5% रेवेन्यू ग्रो किया है 604 करोड़ पर। एबिटा लेवल पर लगभग 41% की ग्रोथ कंपनी ने क्लॉक इन कर दी है, अब 76 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। मार्जिन भी 10.5% से 12.5% हो गए हैं और कंपनी का मुनाफा भी 32% बढ़ा है। तो हर पैरामीटर पर कंपनी का बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर नतीजों के लिहाज से ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। 440 रुपए ये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा। 445 रुपए के आसपास भी आप इसका टारगेट रख सकते हैं। 423 रुपए आपको यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज ये मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट का स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ और डेरिवेटिव स्पेस में ये पहली कैटेगरी है हमारी और मैंने स्टॉक चुना है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको खरीद कर चलना है। नंबर्स आप देखिए तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन के लिहाज से बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आई है। 25% की मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किया है, जबकि अनुमान था स्ट्रीट का और हमारा 22% का। तो 3% का मार्जिन बीट है एक तो ऑपरेशनली, और साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक अब 68,000 करोड़ के पार भी जा चुकी है। 68,728 करोड़ का कंपनी का एज ऑन 1 अक्टूबर ये ऑर्डर बुक भी आती हुई दिख रही है। कंपनी का मुनाफा भी 33% ग्रो कर 812 करोड़ पर आया है। 731 करोड़ रुपये का हमारा अनुमान था।
तो एक अच्छा खासा बीट ऑपरेशनल और बॉटम लाइन फ्रंट पर आपको देखने को मिल रहा है। BEL इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी बन सकती है। शुक्रवार के दिन में भी अच्छा खासा एक्टिव था, 2.5% की तेजी रही थी। पर पोस्ट रिजल्ट रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 137 रुपए का टारगेट रखिए, 130 रुपए का बनाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो फ्यूचर्स में BEL में आपको खरीदारी करना है, नतीजों के बाद रिएक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन नतीजों के बाद मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ बिकवाली का फ्यूचर्स में, वो है M&M फाइनेंस। मुझे तो इस कंपनी के नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए। आप देखिए, कंपनी का जो NII है उसमें करीब 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 47% गिरा है, 235 करोड़ पे आया, जबकि 485 करोड़ का अनुमान था। नो डाउट पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव 345 करोड़ के आसपास का प्रोविजनिंग था, यानी कि जो राइट ऑफ था। इस बार 276 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग की है। ग्रॉस NPS नेट NPS स्टेबल रहे हैं, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, उम्मीद थी 10 से 15 बेसिस पॉइंट घटेगा, यहाँ करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है। 6.8% से गिर के 6.5% पे आए हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा लगे, जो भी है खराब ही लगेगा। इसके लिए यहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 270 के लेवल के लिए, 282 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी और ऑप्शंस में। यहाँ पे एक स्टॉक मैंने लिया है जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि नतीजे पेश ठीक ठाक भी कर देगा, लेकिन ठीक ठाक नतीजे इस कंपनी के आए हैं, और मैं बात कर रहा हूँ सिटी यूनियन बैंक की। देखिए, हमेशा हर क्वार्टर में सबसे बड़ा लगाड़ अगर नतीजों के सीजन में आप देखेंगे, या फिर सबसे कम ग्रोथ अगर किसी की देखेंगे तो वो होती है सिटी यूनियन बैंक की। इस बार भी ग्रोथ कम है, लेकिन अनुमान से इस कंपनी ने अच्छे नतीजे दे दिए हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 135 का कॉल ऑप्शन आप खरीदेगा 7 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक NII है जो कि 5.5% डाउन है, हालांकि वो भी उम्मीद से बेहतर है। मुनाफा गिरने का अनुमान था, बढ़ के आया है 1.5%। ग्रॉस NPS नेट NPS सुधरे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जहां बाकी लोगों को मेंटेन करने के लिए दिक्कत आ रही है, इस कंपनी को देखिए 3.67% पहले था, अब 3.7% है। जबकि माना जा रहा था कि इस कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लोन ग्रोथ 2% का अनुमान था, 2% पे आई है। डिपॉजिट ग्रोथ 6% पे आई है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई अंडरडॉग है जो कि ओवर परफॉर्म कर देता है। उसमें से आज एक सिटी यूनियन बैंक हो सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे 135 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 7 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4.5 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। कमज़ोर नतीजों का अनुमान था, कमज़ोर है लेकिन अनुमान से बेहतर है, इसके लिए शायद आज तेज़ी हो सकती है। बिल्कुल, तो चलिए बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में सिटी यूनियन बैंक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से नंबर्स के बेसिस पर। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है सिप्ला का काउंटर, दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और जिस तरह से इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे वो तो अच्छे थे ही, पर उसके बाद कंपनी की कॉन कॉल हुई और कॉन कॉल में लगातार दूसरी तिमाही के लिए यहाँ पर मार्जिन गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है। FY24 के लिए बेटा मार्जिन गाइडेंस पहले यहाँ पर 23% थे और अब उसके मुकाबले 24 से 25% तक यहाँ पर ये मार्जिन गाइडेंस बढ़ा दिया है। US तिमाही सेल्स गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ाया है। तो आगे का आउटलुक जो है वो कंपनी के लिहाज से मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर आज आपको तेज़ी कर चलनी है। 1180 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 34 रुपये पर उपलब्ध है। 50 रुपये का टारगेट बनाना है, 25 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर गिरावट या बढ़त? नहीं, बढ़त टेक्निकल चार्ट पे भी बढ़त है, क्योंकि वैसे भी फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अच्छा था और आज ये टेक्नो फंडा पिक है। मैं कुछ पहले भी कहता आया हूँ कि जो एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स है उन पे नज़र रखिएगा, अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। BSE मैंने आपको पिछले हफ्ते 2 बार दिया और आज मैं दे रहा हूँ CDSL। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1380 के लेवल के लिए, 1300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए, ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में है, तो आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा, इस कंपनी के नतीजे आए और नतीजे बेहतरीन है, काबिल तारीफ़ है। रेवेन्यूज़ 39% बढ़े हैं, एबिटा में भी 39% की बढ़ोतरी, और कंपनी का मुनाफा जो है 35% बढ़ के आया है, 109 करोड़ पे ही आया है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। और वैसे भी देखिए, एक्सचेंज और उससे रिलेटेड स्टॉक जो है उनमें लगातार तेज़ी देखने मिल रही है, भले वो BSE लिमिटेड हो या फिर जितने भी कुशल अगर ब्रोकरेज हाउस के स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे भी नतीजे अच्छे और वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। आप एंजल 1 देख लीजिएगा, आनंद राठी देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, ये पूरा स्पेस जो है, जो रिलेटेड स्टॉक्स है उन पे आप नज़र रखेगा, बहुत अच्छी तेज़ी है। आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से सेगमेंट में से कौन सा स्टॉक चाहिए, लेकिन आज के लिए तो CDSL चलेगा क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। लॉन्ग टर्म का टारगेट यहाँ पे 1500-1700 के आसपास का है, लेकिन इंट्राडे में 1380 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा।
1300 रुपये का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए आपका टेक्निकल पिक कौन सा है? बिल्कुल, तो टेक्नो पिक मैं बताऊं इससे पहले वरुण, आप ब्रोकरेज हाउसेस की भी बात कर रहे थे और नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी हमने दोनों स्टॉक ब्रोकरेज हाउस रिलेटेड दिया था। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज इसके पहले दिया था और उसके पहले शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जितना हमारा अनुमान था उसके मुकाबले उसको भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक और माफ कीजिएगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और साथ साथ जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं एंजल वन के, उसके बाद कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया ब्रोकरेज हाउसेस के नंबर्स को लिहाज से। एंड ऑफ कोर्स सीडीएसएल भी अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन काफी बेहतरीन है इस पूरे के पूरे स्पेस पर नजर रखकर चलिए अच्छी तेजी बन सकती है। तो सीडीएसएल टेक्नोपिक के लिहाज से वरुण ने आपको रेकमेंड किया है, मेरी तरफ से टेक्नोपिक के लिहाज से है पीरामल फार्मा का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी आपको कर चलनी है। अगर आप शुक्रवार के सत्र की बात करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी 3-3.5% तक की बढ़त इसे बना चुका है, पर साथ साथ इसके वीकेंड के दौरान नंबर्स भी आया और नंबर्स काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहे हैं, चाहे आप वाई बेसिस पर देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए, कंपनी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। आय में करीबन 11% की ग्रोथ, एबिटा लेवल पर ऑपरेशनली कंपनी ने 50% के पार की ग्रोथ दिखाई है, 53.5% की ग्रोथ दिखाकर 266 करोड़ और मार्जिन भी 4% ऑलमोस्ट बढ़े हैं 13.9%, 10% से बढ़कर, और कंपनी का घाटा था 37 करोड़ का, अब वो 5 करोड़ के मुनाफे में भी कन्वर्ट हो गया है। तो नंबर्स काफी आउटस्टैंडिंग है, टेक्निकल्स भी पॉजिटिव है। तो 96 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है, 90 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है टेक्नोपिक की बात, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक में हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं। इसमें मैंने स्टॉक चुना है इन्फोसिस का, यहां पर खरीदारी कर चलनी है, अगले एक साल में 1600 रुपए के टारगेट्स ये दिखा सकता है। बाजार का दिग्गज आईटी काउंटर है और एंट्री लेवल के लिए जो भाव मिल रहे हैं आपको वो काफी अच्छे हैं, और यहां से जिस तरह का अभी मूड माहौल बना हुआ है पूरे के पूरे आईटी स्पेस को लेकर, अगर रिवर्सल्स होते हैं और जल्दी रिवर्सल्स होते हैं तो उसमें इन्फोसिस भी एक बड़ा बेनिफिशियरी निकल कर आ सकता है। जनरेटिव एआई पर तो अब सभी कंपनियां फोकस करने वाली हैं, बट बड़ी कंपनी को हो सकता है कि आगे चलकर अच्छा खासा लेग अप मिलता हुआ दिखे वेंडर कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव से। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 1600 रुपए के टारगेट्स इन्फोसिस आपको दिखा सकता है एज अ फंडा पिक, या आप पोर्टफोलियो बेट शामिल कर चल सकते हैं। चलिए, तो आईटी दिग्गज इन्फोसिस यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से भी फंडा पिक एक दिग्गज ही है और वो है मारुति, यहाँ पे खरीदारी करना है 10764 के लेवल के लिए 10450 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं सबने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं इस कंपनी पे, और सबसे ज़्यादा प्राइस टारगेट सिटी दे रहा है 13,600 से बढ़ा के 14,500 का लक्ष्य इन्होंने दिया है, और जेफरीज ने 12,000 से बढ़ा के 12,300 का किया है। तो मेरे ख्याल से जो लक्ष्य बढ़ाए गए हैं उसके चलते आज मारुति में तेज़ी देखने मिल सकती है, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में। अगली कैटेगरी वर्ल्ड कप स्टॉक है। आज वर्ल्ड कप स्टॉक में एक स्टॉक लिया है मैंने टेक्निकल पैरामीटर पे, और वो है एस्ट्रल लिमिटेड। खरीदारी कीजिएगा, 2 हफ्तों का वक्त देना है, ज़्यादा नहीं, 2000 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। देखिए ये अपने ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे आ चुका है, क्योंकि मार्केट गिरा तो जाहिर सी बात है इसमें भी गिरावट आई, लेकिन जब जब इन लेवल के आसपास आता है स्टॉक में रिवर्सल देखने मिलते हैं, और रिवर्सल फिर से स्टॉक को 2000 के आसपास लेके जाता है। वहाँ अगर उसके आगे टिक गया तो टिक गया, नहीं तो वहाँ से फिर से वापस 1800 के लेवल पे आ जाता है। ये इसकी ट्रेडिंग रेंज है, तो उस रेंज के लोअर एंड पे पहुंचा है। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो इसमें रिवर्सल आएगा, 2000 के लेवल आपको अगले 2 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं, लेकिन हाँ मार्केट के ट्रेंड के साथ चलता है तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। बिल्कुल, तो चलिए एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर नजर रखकर चलनी है, अगले 2 हफ्तों में 2000 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से मेरी तरफ से है एक और एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर, और लंबी अवधि के लिए आप एमसीएक्स में भी निवेश कर चल सकते हैं। ऑफकोर्स अब नया प्लेटफॉर्म भी आ चुका है, और जिस तरह से यहाँ पर एमसीएक्स की लीडरशिप पोजीशन है, खासकर जो नॉन एग्री कमोडिटीज़ है वहाँ पर ऑलमोस्ट नियर मोनोपोली है, जिस तरह का मार्केट शेयर कंपनी क्लॉक इन करती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एमसीएक्स एक क्लियर बेट हो सकता है, जहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ने से यहाँ पर बड़ा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो अगले एक साल में 2600 रुपए के टारगेट्स आपको एमसीएक्स में लगाकर चलने हैं वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से। चलिए मेरी तरफ से अब अगला जो काउंटर है वो है निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर पावर ग्रिड ये स्टॉक मैंने चुना है। तो कैटेगरी अच्छी है और लंबी अवधि के लिए पावर शेयरों में वैसे भी अच्छी तेजी बन सकती है। और पावर ग्रिड तो ऑफकोर्स जिस तरह का डिविडेंड यील्ड है इनका 5-5.5% का, और साथ ही पावर स्पेस लगातार फोकस में रहा है, अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अगले एक साल में 260 रुपए के टारगेट्स आपको पावर ग्रिड भी दिखा सकता है, बेहतरीन निवेश की पिक है। चलिए मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है IIFL फाइनेंस, अगले एक साल में 750 के लेवल देखने मिलेंगे। देखिए फंडामेंटल्स बेहतर है और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वैसे भी पूरा स्पेस हम बात कर ही रहे थे कि अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है,
और जेफरीज की बेसिकली एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे 760 के लक्ष्य दे रहे हैं और इन्होंने अपना कवरेज जो है वो दरअसल शुरू किया है अब IIFL फाइनेंस पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छे मौके बनते हैं तेज़ी के। आज तो स्टॉक चलेगा लेकिन आज के बाद भी लगातार स्टॉक चल सकता है। 750 के लेवल आपको अगले 1 साल में देखने मिल सकते हैं। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है और खबरों के दम पे बिकवाली है। डॉक्टर रेड्डीज में 5280 के लेवल के लिए 5500 का टारगेट रखना है। नतीजों को आप साइड में रखिएगा, लेकिन एक खबर आई है उसके चलते यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ और वो ये है कि बच्चोपल्ली फैसिलिटी में US FDA ने रूटीन जांच की है और फॉर्म 483 जारी किया है 10 आपत्तियों के साथ। तो मेरे ख्याल से इसके चलते स्टॉक में आज गिरावट हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली कीजिएगा। 5280 के लेवल के लिए 5500 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो नेगेटिव खबर के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज में करनी है बिकवाली, पर पॉजिटिव खबर आ रही है गुजरात गैस को लेकर, जिस वजह से आपको यहां पर करनी है खरीदारी। तो खबर अच्छी है, गुजरात गैस ने यहां पर 2.3 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से इंडस्ट्रियल गैसेस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 1 नवंबर से ये नई कीमतें लागू हो जाएंगी और इसी वजह से गुजरात गैस में आज अच्छी तेजी बन सकती है। 422 रुपए का टारगेट बनाइए, 402 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस में वरुण, जो मेरे 2 पिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला कॉल है नुवामा वेल्थ पर, यहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल नंबर्स आते हुए दिखे और नंबर्स काफी अच्छे हैं। 30% की ग्रोथ रेवेन्यू में रही है। एबिटा लेवल पर 56% का ग्रोथ कंपनी ने क्लॉक इन किया है 360 करोड़ पर और मार्जिन पर तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 41% से बढ़कर सीधा 48.9% के मार्जिन आए हैं। मुनाफा 70% ग्रो किया है। तो 2780 रुपए के टारगेट के लिए बढ़िया नतीजे हैं। खरीदारी कर चलिए, 2680 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है RR काबिल पर, यहां पर खरीदारी कर चलना है। ब्रोकरेज हाउस HSBC पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनिशिएट किया इन्होंने कवरेज का और खरीदारी की राय देते हुए नजर आ रहे हैं। 1650 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं अब। तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन पर यहां पर खरीदारी कर चलनी चाहिए। 1380 रुपए के टारगेट के लिए 1325 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरी तरफ से एक खरीदारी एक बिकवाली का कॉल है। दोनों नतीजों के बलबूते पे है। सबसे पहले MGL नतीजे कमज़ोर है। 960 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करना है। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। रेवेन्यू महज 2.25% बढ़े। मार्जिन देखिए 30.5 पे आए हैं 34% से गिर के, और मुनाफा अगर आप देखें तो 8% गिरा है, 338 करोड़ पे आया। तो इसके चलते आज MGL में हो सकता है थोड़ी बहुत बिकवाली देखने मिले। यहाँ पे आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। 89.5 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। इंट्राडे में 84.5 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे 2-3 हफ्ते के लिए रखेंगे तो 95-96 का लेवल भी आपको देखने मिलेगा। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, हर पैमाने पे अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो भी स्टेबल आया है और ग्रॉस NPS में भी अच्छे खासे आपको कमी देखने मिली। तो इसके चलते आज आपको IDFC फर्स्ट बैंक में भी तेज़ी देखने मिल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से चर्चा कर तो बता दी है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो रिकैप के लिहाज से सबसे पहले मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है। नंबर्स के लिहाज से ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज यहां पर कर चलनी है खरीदारी। फ्यूचर्स में BEL, इसके भी नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिख रहे, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पर। ऑप्शन कैटेगरी में सिप्ला अच्छा लग रहा है। नंबर्स के बाद इनकी कॉमेंट्री भी बढ़िया आई है, गाइडेंस भी बढ़ाया है। साथ साथ पीरामल फार्मा टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग था ही, पर साथ ही नंबर्स भी वीकेंड के दौरान बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। अगले 1 साल में 1600 रुपए के टारगेट्स इन्फोसिस आपको दे सकता है। साथ ही वर्ल्ड कप स्टॉक में MCX में आप निवेश कर चल सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से पावर ग्रिड भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी है। और खबरों के लिहाज से गुजरात गैस के लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। माई चॉइस कैटेगरी में नुवामा वेल्थ और RR काबिल में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट वीक बन रहा है पीरामल फार्मा का। टेक्निकली बहुत ही साउंड स्ट्रक्चर बन रहा है और साथ ही आउटस्टैंडिंग नंबर्स दिए हैं कंपनी ने। 96 रुपए के टारगेट्स कंजर्वेटिव बेसिस पर आज अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है जुपिटर वैगन्स में, नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में M&M फाइनेंस में बिकवाली कीजिएगा, कमज़ोर नतीजों के चलते बिकवाली हो सकती है। ऑप्शंस में सिटी यूनियन बैंक 135 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। इस कंपनी से कमज़ोर नतीजे का अनुमान था, कमज़ोर है लेकिन अनुमान से बेहतर है, इसके लिए शायद तेज़ी हो सकती है। टेक्निकली CDSL अच्छा लगता है, स्टॉक लगातार तेज़ी में, साथ ही साथ अच्छे नतीजे पेश कर दिए, इसके लिए तेज़ी हो सकती है। फंडामेंटली मारुति में खरीदारी कीजिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं और सिटी तो आगे बढ़ के 14,500 के टारगेट दे रहा है। वर्ल्ड कप स्टॉक के एस्ट्रल लिमिटेड 2000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। स्टॉक अपने ट्रेडिंग रेंज के निचले लेवल पे आ चुका है, यहाँ से रिवर्सल का अनुमान है। निवेश करना है IIFL फाइनेंस में। खबरों के दम पे डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली कीजिएगा। इस कंपनी की बच्चोपल्ली फैसिलिटी के लिए US FDA ने फॉर्म 483 जारी किया है, 10 आपत्तियां दी है, इसके चलते बिकवाली हो सकती है। और माई चॉइस में MGL
कमजोर नतीजों के चलते बिकवाली हो सकती है और IDFC फर्स्ट बैंक अच्छे नतीजों के चलते तेजी हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक IIFL फाइनेंस है। यहाँ पे अच्छे खासे ग्रोथ आपको अगले 1 साल में देखने मिल सकते हो। जेफरीज ने इनिशिएट किया है रिपोर्ट जहाँ पे 760 का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से आज और आने वाले 1 साल के लिए स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलिए, तो हमने रिकैप भी कर बता दिया है ट्रेडर्स डायरी में कौन से स्टॉक्स हमने लिए हैं, पर आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है मार्केट्स पर लेकर, क्योंकि सिनेरियो जो बनता हुआ दिख रहा है शुक्रवार के सत्र में यूएस के बाजारों में तो कमजोरी थी, पर हमारे बाजारों में एक शानदार रिबाउंड था। तो आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन नए हफ्ते में हम किस तरह से ट्रेड करते हुए देखना है, किस तरह से ट्रेड करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल नया हफ्ता है। जिस हिसाब से हमारा फ्राइडे को हैंडओवर था उतने अच्छे तो ग्लोबल संकेत नहीं आए हैं। तो क्या वापस आप 19,000 के नीचे जाएंगे या फिर हमारे बाजार अपनी स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ेंगे? कैसा रहेगा आज का दिन और ये हफ्ता,